ये जो 14 अगस्त 1947 को देश का अंतिम विभाजन बहुत खतरनाक, बहुत नुकसान, बहुत कीमत चुकाई हमने। 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। हमारी 1 लाख बहन बेटियों को उठाकर मुसलमान पाकिस्तान के अपने घरों में ले गए थे। 2 करोड़ हिंदू, रिफ्यूजी शब्द गलत है, रिफ्यूजी बनकर, लुटकर, पिटकर, घायल, कब सिर पर छोटी सी गठड़ी और कपड़े फटे हुए अपना गांव छोड़ा, अपना खेत छोड़ा, अपना मकान छोड़ा, अपनी दुकान, मंदिर, स्कूल, कॉलेज छोड़ा। उनकी गलती केवल एक थी, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। सुनना इतिहास बड़ा अच्छा लगता है। जिन्होंने जीवन बिताया इस प्रकार का, कितनी बहनें काटी होंगी, माँ अपने हाथों से काटी होगी, कुएं में गिर गई होंगी, कितने अत्याचार सहन किए होंगे। सिख हो या हिंदू हो, बंगाली हो, बहुत अत्याचार सहन किए। और क्या गया, 3 प्रांत, हिंदुओं भूल मत जाना, 3 प्रांत पूरे चले गए। आपको तो सोने की आदत है ना, भूल जाते हो बहुत जल्दी। सिंध पूरा चला गया, बलोचिस्तान प्रांत पूरा चला गया, पख्तूनिस्तान प्रांत पूरा चला गया। आप तो कभी पढ़ते भी नहीं हो अखबारों में। पंजाब जो हमारे पास है 34% है, पाकिस्तान के पास 66% पंजाब है। हमारे पास जम्मू कश्मीर पीओके 82,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, 1/3 जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं है। हमारे पास 32% बंगाल है, 68% बंगाल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हमने अपना खून पसीना बहा करके बांग्लादेश को आजाद कराया था। हमने इसकी कीमत चुकाई थी। आतंकवादियों ने पहले शेख मुजीबुर रहमान को मारा और अब उनकी बेटी को, वो तो निकलने का रास्ता कैसे मिल गया, वो भारत आ चुकी हैं, लेकिन वहां पर इस समय क्या हाल है आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए जिम्मेदार कौन था? इसके लिए जिम्मेदार थे अंग्रेज। वो जानते थे देश कभी ना कभी आजाद होगा। 1857 में महसूस कर लिया था, देश फिर उठेगा, फिर लड़ेगा, ताकत के बल पर आजाद होगा। और एक बार अगर आजाद हो गया तो भारत इंग्लैंड से भी गिन गिन के बदला लेगा। भारत के टुकड़े कर दो, भारत को काट दो। दूसरे जिम्मेदार हैं मुसलमान। उनको पता था 800 साल में तुमने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, कितने मंदिर तोड़े, कितने मूर्ति खंडित की, कितनी माताओं बहनों को उठाया, कितने हिंदुओं को मुसलमान ईसाई बनाया, कितनों का कत्लेआम किया। तीसरा, उस समय के नेता बड़ी घोषणाएं की थी उन्होंने, हमारी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। भाइयों, इनको तो बुखार और जुकाम तक नहीं हुआ। हिंदू समाज निश्चिंत था, इनके हाथों में हमारा नेतृत्व है। गांधी हो, नेहरू हो, कोई भी हो, इन्होंने निश्चिंत किया था हमारे समाज को। भाइयों, अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये तो जिम्मेदार थे। भाइयों, जिम्मेदार तो हिंदू समाज भी कम नहीं था। हम राम की संतान, हम कृष्ण की संतान, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह की संतान। जब देश का बंटवारा हो रहा था 14 अगस्त 1947 को, हम हिंदू 24 करोड़ थे, मुसलमान 8 करोड़ थे। उनका नेता मोहम्मद अली जिन्ना था, हमारे नेता गांधी, नेहरू, पटेल थे। हमने उनसे मार कैसे खाई? हमारी छाती पर बैठकर कत्लेआम करके 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन ले गए। आज देश की परिस्थिति क्या है? 2011 भारत सरकार के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। नागालैंड 89% ईसाई, मिजोरम 88% ईसाई, मेघालय 74% ईसाई, जम्मू कश्मीर 67-68% मुसलमान। बोलिए, ये चारों प्रांत ऐसे हैं नहीं? 47 से आज तक शांति नहीं है। आतंकवादियों के संगठन चलते हैं। हजारों सैनिक हमारे मारे जा चुके हैं, हमारे हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। आइए 5वां प्रांत आ जाइए, केरल 28% मुसलमान और 24% ईसाई, 52%, बचा 48% हिंदू। इसमें भी सीपीएम, कम्युनिस्ट, मुसलमान ईसाइयों का भी बाप है, इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। बोलिए, केरल के हिंदू की हालत क्या हो? मणिपुर आज भी शांत नहीं है। कितने दिन हो गए? 41% ईसाई, 11% मुसलमान, दोनों मिलाकर 52%। बंगाल 30% मुसलमान, 1 करोड़ के लगभग बांग्लादेश का घुसपैठिया मुसलमान। ममता बनर्जी उसी के नाम पर राजनीति चलाती है और हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करती है, कितना मारती है, आप सब अखबारों में पढ़ते हो। आसाम 34% मुसलमान, 50-60 लाख कम से कम बांग्लादेश का घुसपैठिया मुसलमान। लक्षद्वीप 96% मुसलमान। गोवा 28% ईसाई, 8% मुसलमान, 36%। अरुणाचल मुट्ठी भर ईसाई थे, आज उनकी आबादी 36% के लगभग हो गई है।
उत्तर प्रदेश 5 करोड़ के लगभग मुसलमान, बिहार 2.25 करोड़ से अधिक मुसलमान। मैं आपसे पूछ, जब देश का विभाजन हुआ 3.5 करोड़ मुसलमान भारत में बचे थे। उस दिन सरदार पटेल की बात हमको माननी चाहिए थी, सारे मुसलमान जाओ, सारे हिंदू हमें दे दो, हमेशा के लिए लड़ाई खत्म। पर हम तो पंचशील, अहिंसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुई गलतियों को आज तक भुगतते। वो 3.5 करोड़ मुसलमान आज 25 से 28 करोड़ हैं, 25 से 28 करोड़, और ये आबादी 8-10 साल में 40-45 करोड़ हो जाएगी। मेरा प्रश्न है आपसे, जो मुसलमानों का व्यवहार है पूरी दुनिया के अंदर, जब वो 5% होता है झुक के रहता है, 10% होता है तनकर खड़ा हो जाता है, 15% होता है पथराव करने लगता है जुलूसों पर, थोड़ी थोड़ी लड़ाई करने लगता है, सड़क पर नमाज पढ़ने लगता है, 20 से 25% होता है खा जाता है उस देश को, तोड़ देता है उस देश को, उसकी मूल जाति का पता भी नहीं लगता है, उस पर कब्जा कर लेता है। अरे हमने 47 में गलती की है, केवल हमारी आंख तो आज भी नहीं खुली है। आज भी हमारे देश में मुसलमान ईसाई जो गड़बड़ करते हैं, वो तो अच्छे लोग भी होंगे उनके अंदर, लेकिन भाइयों ये जो कम्युनिस्ट है, सेकुलर है, हिंदू नेता है सेकुलर, मुझे वोट दो, वोट मेरा बाप है, कुछ भी करा लो मेरे से, वो जेएनयू में पहुंच जाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, हर घर से अफजल निकलेगा उनके साथ खड़ा हो जाएगा। भारत की सेना ने जम्मू कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया है, उन गद्दारों के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। इसको शर्म भी नहीं आती है। हरियाणा में एक जिला है नूह, जहां मुसलमानों की आबादी है। आज से कुछ समय पहले उन्होंने हिंदुओं को नहीं मारा था, हिंदुओं के ठेकेदारों को मारा था, बजरंग दल, आरएसएस, भाजपा मारा था। अगर वहां केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी अगर 3 प्लेन में अर्धसैनिक बल नहीं भेजते, कितने लोग मारे जाते। तौकी रजा जैसे काशी विश्वनाथ में सर्वे शुरू हुआ, आ गया वो, हजारों मुसलमानों को लेकर तुमने अयोध्या ले लिया है, अब कोई मस्जिद नहीं लेने देंगे, गाड़ियां जला दी, दुकानें फूंक दी, हिंदुओं के साथ मार पिटाई। सौभाग्य है लखनऊ की गद्दी पर पूज्य योगी जी महाराज बैठे हैं, रात तक तौकी रजा की तबीयत ठीक कर दी। हल्द्वानी उत्तराखंड कितना शांत इलाका, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इस जमीन पर मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया है, सरकार खाली कराए। 300 पुलिस के लोग गए, घायल होकर के आ गए। वो तो कुछ लोग वहां के अगर नहीं खड़े होते, और वो भी सुना है मैंने अपने वाल्मीकि समाज के बंधु, हमारी बहनें जो पुलिस में थी, हमारे नौजवान भैया जो पुलिस में थे, वो कमरे में बंद करके आग लगाने जा रहे थे, इन्होंने छुड़ाया है। ये 3 घटनाएं बहुत पुरानी नहीं है, ये घटनाएं तब है जब लोग कहते हैं दिल्ली में मोदी है कट्टर हिंदूवादी, लखनऊ में योगी है कट्टर हिंदूवादी, हिमाचल में धामी है, हरियाणा में मनोहर लाल जी हैं, आज ये हैं, कल क्या परिवर्तन हो आप इतना बता दीजिए। 10 साल के बाद क्या हो। आज हमें इस्लाम का संकट है, आज हमें ईसाइयत का संकट है, आज हमें कम्युनिस्टों का संकट है, इन तीनों के पूज्य पिता सेकुलर हिंदू नेताओं का संकट है, आज हमें संकट है जातिवाद का। देश इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है, इतना मैं आपको विश्वास जरूर दिलाऊंगा, देश को अखंड होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मूल रहता है। भूगोल और इतिहास में बदल परिवर्तन आते रहते हैं। उस देश के युवाओं में, उस देश की जनता की भुजाओं में कितना बल है, वहां का नेतृत्व कितना सुदृढ़ है, आप देख लीजिए। इजराइल और हमास लड़ाई की शुरुआत अक्टूबर में हमास ने की। इजराइल ने क्या कहा, युद्ध नहीं रोकूंगा, हमास को समाप्त कर दूंगा। 2 दिन पहले हमास के चीफ को निपटा दिया। अब सब लोग कह रहे हैं युद्ध बंद करो। युद्ध अभी बंद नहीं करेंगे भाई, जब हमको लगेगा हमास को दफना दिया है तब हम युद्ध बंद करेंगे। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है? बलूचिस्तान बगावत पर मुझे अलग करो, सिंध बगावत पर मुझे अलग करो। 2 करोड़ महाजिर मुसलमान अल्ताफ हुसैन नेता हैं, देखो हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, हमको अलग करो। 2 करोड़ शिया मुसलमान, हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। 50 लाख अहमदिया मुसलमान, हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। पंजाब का एक इलाका सराइकी, हम नहीं रह सकते। थोड़ा सा पंजाब छोड़कर पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। ये पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है, कौन रोक पाएगा उसको टूटने से? अमेरिका ने 2012 में रक्षा विभाग ने एक डेपुटेशन भेजा पाकिस्तान, आंतरिक स्थिति क्या है? 2014 में रिपोर्ट दी, पाकिस्तान में सब जगह बगावत, सब जगह आंदोलन,
और ये सब टूट करके आगे चलकर थोड़ा सा पंजाब छोड़कर इनका भारत में विलय हो सकता है। 8-10 साल के बाद जो संकट आने वाला है कोई रोक नहीं सकता। तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी एक ही है, हिंदू को जगाओ और हिंदू को हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रखो। जागना होगा, संगठित होना होगा, संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। मैंने किसी भी जाति में जन्म लिया होगा, भारत माँ का बेटा हूं, राम कृष्ण गुरु नानक माँ बुद्ध भगवान महावीर का वंशज हूं। एक रक्त है, इसका स्मरण करना पड़ेगा। जय श्री राम।